होली रंगों का त्योहार, प्रेम और उल्लास का प्रतीक है। लेकिन जब होली की बात होती है तो बरसाने और ब्रज की होली का जिक्र किए बिना ये उत्सव अधूरा सा लगता है। यहाँ की होली सिर्फ रंगों से खेली जाने वाली एक परंपरा नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। बरसाना और वृंदावन की होली में प्रेम, भक्ति और शरारत के रंग घुले हुए हैं। आइए इस अद्भुत परंपरा के रंगों में डूबते हैं और जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और सांस्कृतिक महत्व। सबसे पहले बात करते हैं बरसाने की लठमार होली की। बरसाने की होली को लठमार होली कहा जाता है। इसकी शुरुआत की कहानी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ी है। कहा जाता है कि नंदगांव के कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना आते थे और राधा व उनकी सखियों के साथ होली खेलते थे। कृष्ण अपनी मुरली की धुन पर राधा को रंगने का प्रयास करते थे, लेकिन राधा और उनकी सखियां इसे शरारत मानती थीं। जब कृष्ण राधा को रंग लगाने आते तो राधा की सखियां लाठियां लेकर कृष्ण और उनके सखाओं को खदेड़ती थीं। तभी से ये परंपरा लठमार होली के रूप में चली आ रही है। लठमार होली में नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं, सिर पर ढाल रखते हैं और बरसाने की महिलाएं उन्हें लाठियों से मारती हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का अनूठा संगम है। कृष्ण की ये शरारत और राधा की नाराजगी प्रेम की उस गहराई को दर्शाती है जो बरसों बाद भी लोगों के दिलों में जीवंत है। वही बात करते हैं वृंदावन की फूलों वाली होली की। वृंदावन की होली की अपनी अलग छटा है। यहाँ रंगों की जगह फूलों से होली खेली जाती है। मान्यता है कि कृष्ण ने राधा के साथ पहली बार फूलों से होली खेली थी, तब से ये परंपरा चली आ रही है। वृंदावन की गलियों में जब फूलों की होली खेली जाती है तो पूरा वातावरण प्रेम और भक्ति के रंग में डूब जाता है। कान्हा अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं और गोपियां उन पर फूल बरसाती हैं। इस होली में कोई छल कपट नहीं है, कोई द्वेष नहीं, सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के रंग होते हैं। फूलों की होली ये संदेश देती है कि प्रेम के रंग सबसे कोमल और सबसे सुगंधित होते हैं। होली के दौरान बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में परिक्रमा की परंपरा का विशेष महत्व है। भक्त जन राधा रानी के मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि इस परिक्रमा से भक्तों को आध्यात्मिक शांति मिलती है और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। बरसाना में राधा रानी के मंदिर की परिक्रमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। होली के दौरान यहाँ भक्तजन रंगों से सराबोर होकर भजन कीर्तन करते हुए पूरे उत्साह के साथ परिक्रमा करते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में होली का आयोजन देखने लायक होता है। यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति को रंगों और फूलों से सजाया जाता है और भक्तजन प्रेम और भक्ति के रंगों में रंग जाते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी होली के अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजन नंगे पांव गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रज की होली के सांस्कृतिक महत्व की। बरसाने और वृंदावन की होली न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इसका गहरा प्रभाव है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस होली का आनंद लेने के लिए ब्रज की धरती पर आते हैं। लोग भजन कीर्तन करते हैं, राधा कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हैं और प्रेम के इस रंग में सराबोर हो जाते हैं। ब्रज की होली प्रेम का प्रतीक है। यहाँ कृष्ण राधा को रंग में आते हैं, जहाँ राधा की नाराजगी में भी प्रेम की गहराई छुपी है और जहाँ हर रंग में भक्ति और श्रद्धा की महक है। इस होली में प्रेम का संदेश है, प्रेम जो राधा कृष्ण के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जोड़ता है। बरसाने और ब्रज की होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की कथा है। ये प्रेम ही है जो समाज को जोड़ता है, आपसी भेदभाव मिटाता है और हर मन को रंगों से भर देता है। यही तो है ब्रज की होली की सच्ची सुंदरता। जब होली के रंगों में भक्ति और प्रेम के रंग घुल जाते हैं, जब राधा कृष्ण के नाम का संकीर्तन गूंजने लगता है, जब भक्त जन परिक्रमा करते हुए प्रेम और श्रद्धा के रंगों में सराबोर हो जाते हैं, तभी तो असली होली होती है।